नमस्कार दोस्तों, हेलो, कैसे हो? चैनल में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से पड़ोसी मुल्क में उठापटक जारी है, अविश्वास प्रस्ताव पर, और उसका परिणाम वही होगा जो अपेक्षित है। जिस दिन यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध शुरू हुआ, पूरी दुनिया का ध्यान उस पर था, और स्वाभाविक है क्योंकि ये तो होना ही था। पर इस बीच जो हुआ वो बिछी हुई बिसात का एक प्यादा जिसने गलत चाल चली बगैर सोचे समझी। वो था इमरान खान का रूस का दौरा, और उससे ज्यादा घातक वहां जाकर सिर्फ एक स्टेटमेंट देना कि मैं बिल्कुल सही समय पर रूस आया। और बस इस प्रकार का घातक स्टेटमेंट इमरान खान की ताबूत पर आखिरी कील साबित हुआ। घटनाक्रम को अगर सिलसिलेवार जोड़ो तो आपको सारी बातें समझ खुद ब खुद आने लगेगी। बीते 10 दिनों में तमाम विदेशी देशों का भारत के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, ओमान, ब्रिटेन, चीन, मैक्सिको के विदेश मंत्री, जापान के प्रधानमंत्री, यूरोपियन यूनियन के विशेष प्रतिनिधि, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से वर्चुअल मीटिंग, रूस के विदेश मंत्री आज आ चुके हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री का दौरा स्थगित हुआ क्योंकि उन्हें कोरोना हो गया। कल ही राष्ट्रपति पुतिन ने गैस का भुगतान रूबल में करना और मॉस्को में खाता खोलना अनिवार्य कर दिया, जिससे पूरी त्राहिमाम फैल गई यूरोप में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा संकट तो यूरोप में आएगा। बहरहाल इन सब बातों का मतलब क्या हुआ, तो आइए इस बात को डिकोड कर। अमेरिका इस युद्ध में परोक्ष रूप से सामने आया नहीं। आर्थिक प्रतिबंध लगाने में सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया? अमेरिका ने। उसके पिछलग्गू कौन बने? ब्रिटेन, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन। फ्रांस अपवाद स्वरूप रहा। समझना इस बात। चीन इस इंतजार में है कि यूक्रेन खत्म तो ताइवान में हड़प लूंगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका असहाय है, उलझ नहीं सकता। रूस की मौन सहमति पहले ही मिल चुकी है। क्यों? क्योंकि चीन ने यूक्रेन में रूस के कदम पर कोई ऐतराज नहीं जताया। वही 3 लोगों की शतरंज जो इससे पहले मैंने इस चैनल में एक वीडियो पोस्ट की थी, उसे आप देख लें, बातें और आसानी से समझ आ जाएगी। अब सवाल ये, इसमें भारत क्या कर रहा है? तो आइए सबसे पहले उसको जानते हैं। पहली बात पर, इमरान की जगह कोई और आए जो अमेरिका को पसंद है, वो बात इमरान खान नियाजी ने सही कहा कि उनकी सरकार अस्थिर करने की साजिश है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बिसात में उलझाना मुफीद होता है मुल्कों को। खास तौर पर समृद्ध राष्ट्रों को देखें तो पाकिस्तान में अगला प्रधानमंत्री जो भी आएगा वो इंडिया को प्रॉक्सी वार में इंगेज करेगा, क्योंकि सत्तानशी करने की पहली शर्त तो यही है कि आप इसे प्रॉक्सी वार में उलझाओ, जिससे इंडिया इसमें उलझ जाए और उनकी बात माने जो वे चाहते हैं। रूस इंडिया को कच्चा तेल डिस्काउंट में दे रहा है। सारे नुमाइंदे दूसरे मुल्कों के अपने आका अमेरिका का पैगाम लेके इंडिया आ रहे हैं कि तेल मत लो रूस से। यह है अचानक से जागी भारत के प्रति प्रेम की वजह। अमेरिका इस वक्त उस मुहाने पर खड़ा है कि निर्णय ले नहीं पा रहा है। रूस क्योंकि मान नहीं रहा है और चीन को वो मना नहीं सकता। पूरा विश्व 3 धुरी में बांट दिया गया है और भारत इसमें सबसे बड़ा बाजार था, है और रहेगा, क्योंकि वो मेजर प्लेयर है और वो जिसके पक्ष में गया जीत उसकी। रूस को भारत छोड़ नहीं सकता। अमेरिका धंधा करना चाहता है, वो भारत को नाराज नहीं कर सकता। बचा यूरोप, वो खुद परेशान घूम रहा है, समर्थन तो दे दिया। ठंड में गैस कौन देगा? अमेरिका? सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पाइपलाइन रूस के पास है और पूर्वी यूरोप रूस पर आश्रित है, इसलिए पेमेंट तो रूबल में ही देनी होगी। पुतिन का यह स्ट्रोक बहुत भारी पड़ेगा यूरोप को। चीन आपदा में अवसर को ढूंढ चुका है। भारत को क्रूड ऑयल रूस दे रहा है, तो ओपेक देश
जो अमेरिका कंट्रोल करता है उसकी मोहताजी खत्म। जब रूस 25% डिस्काउंट दे रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय तेल की कीमत से $35 कम, तो कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस मौके का फायदा नहीं उठाएगा। आने वाले समय में तेल की कीमत और बढ़ेगी इस मुल्क में, क्योंकि घाटा पूरा करना है। सारा खेल तेल और तेल की धार का है, जिसे व्यापार बोलो, कूटनीति बोलो, चाल बोलो या कुछ और। अब समझ में आया भारत अचानक से क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया सबके लिए। अभी भारत को मनाने का जो तरीका बाकी देशों द्वारा अपनाया जा रहा है, उससे इस मुल्क को फायदा दूरगामी ही मिलेगा। पर महत्वपूर्ण बात यह भी, इमरान का जाना भारत को प्रॉक्सी वॉर में इंगेज करने की तरफ बढ़ाई गई एक चाल है। इससे दूर रहना जरूरी है। नमस्कार।